तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लाए हैं रीजनिंग का। जो जो कोई भी अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, तो जो कोई भी तैयारी करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसके लिए हम रीजनिंग का सीरीज लाए हैं, जिसमें से रीजनिंग से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और रीजनिंग का किस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्योंकि रीजनिंग का जो अभी एग्जाम होना है सीबीटी बेस पे होगा। आप ठीक है, जो भी एग्जाम होता है सीबीटी बेस पे एग्जाम होता है रीजनिंग का, या रीजनिंग का नहीं मतलब कि रेलवे का जो बोलते हैं आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी का भी। तो हम आज करते हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज करने वाले एनटीपीसी का। तो चलिए 20 क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, तो इसलिए मानसिक क्षमता से 20 प्रश्न रहेगा। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, तो आप लोग जो कभी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं तो जरूर एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना होगा। चलिए आप बताइएगा 20 में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। ये एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है 20 जो है 18 और 20 मिलकर 20 आ रहा है। ठीक है, 19 और 21 मिलकर 21 आ रहा है। ठीक है, तो 10 और मतलब ये 9 कैसे आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे जैसे 9 आ जाएगा, तो आपको बताना है वो। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, और इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि ऑप्शन दिखे आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए आप लोग बताइए, फिर हमको इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं कैसे क्या करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए अब 20 कैसे आ सकता है, अब इतना दिमाग लगेगा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू को जोड़िए, कितना हो जाएगा ये दोनों को। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा 38। तो कितना हो जाएगा 38। 38 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 19। 19 आया, इसमें क्या करना प्लस 1 कर देना है, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, जितना डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें प्लस 1 कर देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 9 एक 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एक 3, 3 एक 4, 40 हो गया। 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 19 आएगा, मतलब 20 आएगा। 20 और 20 में फिर प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। आ गया। तो उसी तरह आपको ये करना है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे जैसे कि ये 9 आ जाएगा। तो देखिए 10 तो दिया हुआ है, तो 10 में हम मान लीजिए 6 लेंगे, तो क्या है 10 और 6 16। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 आया, 8 में हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग में एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो ये सारा मैं इसीलिए उसी टाइप का क्वेश्चन ही है जो आप लोगों का एनटीपीसी के एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए देखिए ये आया है, ये से मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट से, जो बैठने का क्रम वाला है उससे क्वेश्चन आया है। हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा मैंने डिस्कस कर दिया हूँ टॉपिक। जो कोई भी यदि नहीं देखे हैं कि कौन सा रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम इसको इसके बारे में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, मैथ से रीजनिंग के बारे में जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। चलिए देखिए ए बाईं ओर से 7th है, बी क्या है दाईं ओर से 9th है। और वो दोनों क्या जब आपस में क्या कहता है स्थान बदल लेते हैं, तो क्या होता है अब उसका एक का स्थान 11 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो बताना है। चलिए आप लोग बनाइए, 5 सेकंड का टाइम देंगे, फिर हम सॉल्यूशन बता देंगे। आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। ठीक है, हम फास्ट करवा देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या देखें, ए है यहाँ, ए क्या है बाईं ओर से 7th है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7th। ये बाईं ओर से इस साइड गया तो बाईं ओर। ठीक है, फिर बोलता बी क्या है 9th, मतलब इधर से दाईं ओर से है, तो दाईं ओर से क्या है बी 9 नंबर से, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। जब क्या बोलता दोनों क्या है आपस में स्थान बदलते, तो ये दोनों क्या है तो दोनों फिर आपस में स्थान बदल देते हैं, मतलब ये इधर चलेगा वो उधर चलेगा। ठीक है, तो फिर ए क्या हो जाएगा बाईं ओर से 11। तो देखिए ये जब स्थान बदलेगा तो यहाँ 7 नंबर पे था, तो यह स्थान बदल कर यहाँ पे 11 नंबर पे आ जाएगा। कहाँ पे 11 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा बात को, 11 नंबर पे आ जाएगा। तो बोलता है कुल कितना हो जाएगा। जो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना, देखिए किसके बारे में, देखिए ए बोला बायां, ठीक है, और ए बोला यहाँ पे बायां। ठीक है, अब हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखिए यहाँ भी बायां बोला है, तो स्टार्टिंग जो पहले वाला जो बायां बोला है इसको काट देना है। अब इसको भूल जाना है कि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यदि इस दो क्वेश्चन यदि जैसे यहाँ दाएं दाएं बोलता है तो दाएं को काट देते। ठीक है, पर बायां बोला है तो देखिए यहाँ पे अंतिम में क्या है 11 है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाला, तो ये बायां ये वाला को भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे भूल जाएंगे। अभी वर्तमान में कौन कौन है, अब बचा बी, बी का मान है 9th और इसका मान 11, तो जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 9th प्लस 11 क्या होगा 20। 20 हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि देखिए ए को पहले यहाँ पे पहले था अब अभी वर्तमान में है, तो ये क्या है 2 बार काउंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब 2 बार उसको काउंट हो जा रहा है तो हमेशा उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्योंकि देखिए ये देखिए यहाँ से जब क्रॉस कर रहा है तो क्या कहता है इसको पार कर जा रहा है। ठीक है, ये पहले भी काउंट हो जा रहा है फिर दूसरा भी काउंट हो जा रहा है, इसलिए पास हो रहा है तो इसलिए माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90। इसमें यही है कि जब भी दो वैल्यू जैसे यहाँ बाएं बाएं बोला है तो क्या करें पहला वाले वैल्यू को छोड़ दो, भूल जाना है, और सेकंड में भी जो वर्तमान में ये है
और जो दायां से जो दिया हुआ दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आकृति से, मतलब कि आपको अरेंज करना है, ठीक है, उससे बनाना है। तो चलिए आप लोग बनाइए इसको। ये आकृति दिया हुआ है, आपको बताना है कि नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे स्टेप में क्या आएगा। आप देख के बनाइए। चलिए तो हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपको यहाँ फिगर को सबसे पहले इस टाइप का जो भी होगा, इस टाइप में हमेशा ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन को जितना जल्दी होगा उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक। देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक ब्लैक काउंट कीजिए। यहाँ ब्लैक है, देखिए पहले ऊपर ब्लैक था तो फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर उसका जस्ट नीचे आ गया, तो फिर अगला कहाँ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैक होगा। चलिए अब ब्लैक वाला यहाँ पे फिगर पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है नहीं है, तो देखिए जो इसमें नहीं है उसको काट देना, खत्म। चलिए 3 को में अब इसको देखना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो अगला क्या 4 स्टार वाला होगा। देखिए यहाँ 2 स्टार है, 4 स्टार है, 4 स्टार है, तो 2 स्टार वाला तो खत्म हो जाएगा। कितना समय में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जो जो मिलता है उसको उसको काटना है। देखिए यहाँ पे कितना 5 4 3, तो देखिए 5 4 3, अगला क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए 2 वाला देखते हैं। तो देखिए 5 4 3, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ना। देखिए कुछ नहीं किया, बस आपको एलिमिनेट करना सीखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि मीना क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आपको ताकि दिखे अच्छा से, ठीक है। चलिए कितना हो गया। चलिए इतना में ठीक है, आपको दिख दिख रहा होगा। चलिए देखिए इसमें बोलता है मीना उत्तर की ओर क्या है 30 मीटर चलती है, ठीक है। आप बनाइए, फिर क्या होता है बोलता है, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे, पहले बना लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा-सा मेहनत करना होगा, आप बस ईज़िली है। एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, सेम सेम इस टाइप एनटीपीसी में, वो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए ऐसा होता है, ठीक है। इधर वाला को बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर, ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिण। इतना सीन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण, तो ये 4 डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब फिर जब इसमें से टॉर्क बोलेगा तो इसको जब जहाँ इधर से लिख लेगा तो इसको बोलता है पूरब पश्चिम, पूरा मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है। इसको जब बोलेगा तो क्या बोलेगा उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसको बोलेगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और इसको बोलेगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। इस टाइप का, तो इस तरह का लेगा। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्या बोलना है। तो थोड़ा सा साइड में लेते हैं ताकि हमको सॉल्यूशन करने में आसान हो। देखिए सबसे पहले यहाँ फिगर लेते हैं। क्या कहते हैं मीना उत्तर की ओर, तो उत्तर हम क्या बताए, उत्तर मतलब ऊपर की ओर। तो चलिए यहाँ से लेंगे, यहाँ से लाइन लिखे, ठीक है। उत्तर की ओर कितना 30 मीटर चलता था, यहाँ लिख देंगे 30 मीटर चला। फिर क्या होता है, वह दाईं ओर मरा। देखिए दाईं जो भी होगा, तो देखिए ये आपका जैसे ऊपर है, आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, तो आपका जो दाएं है वो उसका इसका भी दाएं होगा, आपका जो बाएं है उसका भी बाएं होगा। तो आप जिस पोजीशन में बैठे हैं तो आपको दाएं उसका दाएं है। तो फिर वह दाईं ओर 30 चलता है, तो मेरा दाएं इस तरह है, तो हम यहाँ 30 मीटर चले, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर दाईं ओर मुड़ते, तो फिर जैसे इस तरह है, तो फिर आपका जो दायां है उसका दायां, तो फिर ऊपर से मिलकर फिर आता है, यह 55 मीटर चलता है। 55 मीटर, 30-30 तो बराबर हो जाता है, 30 यहाँ चला, 30 यहाँ चला, फिर और चलेगा ना, यहाँ से और चला चले यहाँ तक चला तो 55 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये 30 चला, तो इसको डॉट 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 दे दिए ताकि इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 30, इसमें भी 30, तो कितना चलता 55 चलता, तो यहाँ लिख दिए 55, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, तो चलिए फिर वह कहता बाएं मुड़ती है। अब देखिए यहाँ पे है, तो बाएं क्या हो जाएगा, आपका जो बाएं उसका भी बाएं, तो बाएं में कितना चलते 20 चलती है, तो यहाँ लिखते हैं 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ के कितना 25 चलते, फिर यहाँ से बाएं मिलती है। जब यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, फिर बाएं मुड़ते, बाएं मुड़ के 25 कितना बोलता है 25 चलते। चलिए यहाँ 25 चला, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखें, अब क्या करना है, अब मिलाइए यहाँ कितना 25 चला था। देखिए ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि देखिए टोटल कितना है यहाँ 55, यहाँ से यहाँ 55 है, तो ये बीच में तो 30 है, ये गैप है ना, तो 55 माइनस 30 कीजिएगा तो कितना आएगा 25। देखिए ये भी 25 चल लिया, ये भी 25 चल दिया, तो इतना चल गया। अब यहाँ जब बचा हुआ ये डॉट 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 करके यहाँ पे पोजीशन पे रुके हुए, आपको पूछा है कि मीना आरंभिक स्थान से कितने मीटर दूर है। मीना यहाँ से चलना स्टार्ट की, ऊपर गई, ऐसे घूमी, यहाँ से ऐसे 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 डायरेक्शन में आई, पेन का कलर चेंज करते हैं, आपको समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई,
और यहाँ आई। तो मीना को बोलता है आरंभिक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा है, कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना मीटर हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, 30 मीटर तो चल भी की, अब 20 का 20 मीटर, तो 30 और 20 मिलकर कितना 50, तो आंसर देखिए 50 है। ऑप्शन नंबर बी 50 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। इसमें बोलता है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। आप लुप्त संख्या काउंट करके बताइए, ठीक है। हम इसको अरेंज कर देते हैं टेबल। लुप्त संख्या निकालिए आप लोग। चलिए ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे 0 3 है, ठीक है, 0 3 है। देखिए 12 3 4 मिलकर 40 कैसे आया ये बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर 15 4 6 मिलकर 66 कैसे आएगा, 16 5 ए मिलकर कैसे आएगा वो बताना है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। कुछ नहीं है, 12 गुना 3, तो क्या क्या 12 गुना 3 12 36, 36 प्लस 4 है ना, ये दोनों गुना करेगा प्लस 4 कर देगा, 40 हो जाएगा, ठीक। 15 गुना 4 60, 60 प्लस 6 66, ठीक। तो 16 पचे 80, 80 80 और 4 कितना हो जाएगा 84, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए यदि 235 को हम 38 लिख सकते हैं तो 452 को 45 लिख सकते हो, तो 345 को क्या लिखेंगे, बनाइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये सब आपका सारा एनटीपीसी में पूछा जाएगा, इसलिए एनटीपीसी का प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है। चलिए कैसे आएगा 235, मतलब 38 कैसे आ सकता है वो बताना है, ठीक है। 235 से 38 कैसे आएगा, 452 से 45 कैसे आएगा। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए 235 कैसे आएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह करके है, ठीक है ना। तो मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में, तो चलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़िए 25 और 4 29, 29 और 9 29 9 कितना हो जाएगा 38, 38 आया। समझ गए क्या करना है। तो इसी तरह 400 बजा, तो क्या है पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको सबको जोड़िएगा तो 45 आएगा, ठीक है। तो 345 इसी तरह कर देना है। तो चलिए 345 के लिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़िए इसको, इसको टोटल जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा कितना आएगा आंसर, तो टोटल हम इसको जब जोड़ेंगे तो किसी प्रकार 16 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 4 5 से 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसमें पूछा है कि 2 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब 49, तो 5 गुना 6 मतलब इतना, तो 1 गुना 9 का मान इतना, तो आता ना 4 गुना 7 का मान कितना होगा, आप बताइए। ये भी मस्त क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीबीटी में एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एनटीपीसी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं है, चलिए चलिए देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिए 49 कैसे आ सकता है, तो कुछ नहीं है, देखिए 2 का ये है 2 गुना 3, तो इसमें कुछ नहीं है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बस लिख दिया 4 और 9 लिख दिया, तो 4 9 लिख दिया, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना था, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 25 36 हो गया। तो अगला देखिए 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक। तो इसका स्क्वायर बोला है ना, तो इसके लिए क्या करना देख लें, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 16 49 का ही है, 16 49 ऑप्शन नंबर बी। कितना मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए ये ब्लैक छोड़े हैं ताकि आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाएंगे ना, तो वो अभी स्थान पे इसको यूज करेंगे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन वेन वायरस से आएगा, आपको एग्जाम में वेन वायरस से भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। चलिए तो बनाइए आप लोग। वेन आरेख आपका दिया गया है जिसमें से आपको रिलेशन बताना है कि इंजीनियर का रिलेशन, स्नातक का रिलेशन और पुरुष का रिलेशन कैसे होगा, ये बताना है आपको। चलिए चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, इंजीनियर स्नातक पुरुष, तो इसमें बोलता है कुछ इंजीनियर स्नातक पुरुष है, ये तो नहीं होगा, ये तो एकदम पूरा नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग का इसी में पूरा रिलेशन बता दिया, ऐसा ऐसा रिलेशन तो यह होगा नहीं, तो ये सेम सेम कर दिया तो यह नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो पुरुष है, कुछ पुरुष जो है, कुछ पुरुष क्या हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है, और जो स्नातक होगा वो इंजीनियर होगा, ये फिक्स कर दिया कि जो भी अनस्नातक होगा इंजीनियर होगा, और जो इंजीनियर
तो कुछ भाग पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 12, 27, 85, 345, तो नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा बताइए आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 1227, पहले देखिए 1227 आ कैसे सकता है, तो 1227 कैसे आएगा, तो 12 गुना 2, 12 गुना 2 24, 24 + 3 27 आ जाएगा। फिर 27 85 कैसे आ जाएगा, तो 27 से कितना गुना कीजिएगा, 27 को हम 3 गुना कर देंगे, 27 गुना 3, तो 27 गुना 3 हो जाएगा, और +4 कर देंगे। मतलब समझे, जितना से गुना करेंगे +1 करते जाएंगे, तो 85 है, तो 85 क्या कीजिएगा, 85 के लिए 85 गुना 4 कीजिएगा +5, जितना से गुना करें एक नंबर बढ़ा दीजिएगा, फिर इसमें क्या कीजिएगा, 4 के बाद फिर अगला गुना 5 +6, यही ना, तो इसको जोड़िएगा तो टोटल आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। आप ट्राई कीजिएगा तो 1731 आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये नंबर नंबर देखिएगा क्योंकि वो मैंने अलग अलग क्वेश्चन को निकाला है, ठीक है, चूज करके जो आप लोग का एग्जाम बनेगा। चलिए आपको बताना है कि क्या कहता है, चिन्ह को बदल देने के बाद ये मान कैसे ये फिक्स होगा, आपको इक्वल करके बताना है कि ये मान कैसे इक्वल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको बस इसी तरह पुट करके देखना है। चलिए पहला ऑप्शन पुट करते हैं, तो पहला ऑप्शन है गुना, तो क्या है यहाँ पे ऐसे लिखिए, 5 गुना है तो गुना लिखेंगे गुना, उसके बाद फिर प्लस, तो फिर जहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है हो गया। फिर थर्ड में क्या है बराबर, तो बराबर है, फिर फोर्थ में है 3 गुना 5, ऐसा है। जो जो वैल्यू है ना उसको बस उसको उसको सेम सेम वहाँ पे पुट करते जाएंगे। जैसे वैल्यू था, पहले था गुना कर दिए, फिर तो प्लस था, फिर उसके बाद बराबर था, और उसके बाद गुना था। चलिए इसको गुना करिए, 5 गुना 5 25, 25 + 5 कितना हो जाएगा 30, फिर 5 गुना कितना हो जाएगा, वो 10 था ना, यहाँ पे 10 है, ठीक है 10, तो 10 गुना 30 कितना हो गया 30, तो मतलब दोनों बराबर हो जा रहा, तो ये ऑप्शन सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बैठाने के क्रम में आएगा, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम आएगा, तो जरूर ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठा हुआ है, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, हम चलिए आपको सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए वृत्त में बोला है तो आप बनाइएगा, जैसे वृत्त ले लिया, ठीक, क्या बोलते हैं 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठा है, तो 6 व्यक्ति बोला, तो 6 व्यक्ति 1 2 3 4, देखिए सामने सामने लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला हम इधर क्रॉस लेते हैं, तो ये भी क्रॉस लेंगे, ताकि एकदम आपको बैठाने में आसानी होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ डायरेक्शन नहीं बता किसका मुंह है कहाँ है, तो नहीं बोला है तो सबका मुंह अंदर की ओर कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी नहीं बोलेगा तो अंदर के मुंह कर दीजिएगा। ठीक है, अंदर के मुंह कर दिया। ठीक, चलिए ए क्या है बी के सामने, तो मान लें हम ए इसको लेते हैं, तो बी के सामने, ए के सामने कौन है या बी, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अगला बोलता है बी ई के दाई और सी के बाईं ओर, तो देखिए बी क्या है ई के दाईं ओर, तो चलिए ई के दाईं ओर कहीं लेते हैं, मान लेते हैं ई यहाँ पे लेते हैं, तो ई लेते हैं, तो ई के दाईं ओर कौन बी है, हो गया था। और जो भी बोलेगा ना, जैसे और बोला है और मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन है बी, तो बी को लेंगे। ठीक है, और क्या है सी के बाईं ओर है, तो कौन है बी जो है सी के बाईं ओर, तो यहाँ लेंगे सी के बाईं ओर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला चलते, सी डी के बाईं ओर, चलिए सी फिर डी के बाईं ओर, तो डी है, डी लेंगे ना, देखिए यहाँ ऐसे बैठा हुआ, तो इसका जो बायां होगा उसका भी बायां, तो डी के बाईं ओर सी है। चलिए अगला देखते हैं एफ ए के दाईं ओर, चलिए ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर कौन है एफ हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक, इतना हो गया, टोटल 6 आदमी को पूर गया, तो 6 कंप्लीट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या कहता है डी और एफ साथ और ई और बी साथ अपना सीट क्या करता है बदल देता है, तो डी के जगह एफ और एफ ई के जगह बी बदल देता है, डी जहाँ है उसकी जगह एफ, डी और एफ, तो डी जहाँ पे है यहाँ पे, तो आप इसका जगह कौन आ जाएगा, यहाँ एफ सीट बदल दे रहा है, तो जहाँ डी बैठा हुआ तो वहाँ एफ आ गया, और जहाँ एफ बैठा हुआ है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसके जगह पे डी आ गया। ठीक, इतना याद रहा। चलिए अगला बोलता है ई जो है बी के स्थान अपना सीट बदल दे, तो जहाँ पे ई है तो वहाँ पे बी हो जाएगा, तो बी के जगह कौन हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक, और ई के जगह यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक हो गया, बदल देता है, तो डी के बाईं ओर बदल, तो डी देखिए यहाँ पे डी है, तो डी के बाईं ओर कौन है, क्या बोला, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए डी, तो डी डी कहाँ है, तो यहाँ तो ये सीट बदल दिया, यहाँ पे डी है, अब डी के बाईं ओर कौन है, देखिए ए, तो आंसर हो जाएगा, तो डी के बाईं ओर बोला ना, तो डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ए बैठा हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि आपको निष्कर्ष चूज कर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला बताएं कुछ बिल्ली कुत्तियां हैं, मतलब कुत्ते हैं। तो इसका हम आपको सीरीज अपलोड कर दिए हैं, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं इसका सीरीज देख लीजिए। कंक्लूजन से 3 क्वेश्चन आएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली। क्या लिखेंगे, बिल्ली। बिल्ली, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो बिल्ली को हम ले लेंगे कुछ कुत्ते। तो थोड़ा सा बात देखिए, ये वाला पार्ट जो बचा हुआ ना, तो ये कुत्ता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कुत्ता, ठीक। कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है, तो कुत्ता जितने भी हैं कोई भी कुत्ता क्या है, खिलौना नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे खिलौना, ठीक है। चलिए, कोई भी कुत्ता खिलौना नहीं है, तो ऐसे काट देंगे, ठीक। चलिए, इतना हो गया। अब ऑप्शन निष्कर्ष करते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो पहला ऑप्शन बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो देखिए, यहाँ बिल्ली है, कुछ कुत्ते, तो क्या है, इतना सा इतना सा इतना सा है, तो पहला तो सही है। चलिए, पहला वाला सही हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कुछ खिलौना बिल्लियां हैं, तो देखिए कुछ खिलौना, यहाँ खिलौना है, आया बिल्ली, तो इसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि है कि नहीं है, ताकि इनडायरेक्ट रिलेशन, तो ये नहीं है, तो पहले दूसरा वाला नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा हम देखते हैं, कुछ बिल्लियां खिलौना नहीं है, तो कुछ बिल्ली खिलौना नहीं है, तो बिल्ली यहाँ पे है और खिलौना यहाँ पे है, तो कुछ बिल्ली खिलौना नहीं है, हाँ ये वाला इतना सा जो है, इतना सा जो बचा हुआ है, यहाँ पे आपको कलर चेंज करके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इतना सा देखिए, इतना सा जो बचा हुआ है, इसके साथ, तो ये भाग बिल्ली जो है खिलौना नहीं है, हाँ तो ये सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है। चौथा बोलता है सभी खिलौना बिल्लियां, तो देखिए सभी खिलौना, यहाँ पूरा पूरा खिलौना जो है बिल्ली के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कुत्ता के साथ इतना सा भाग जो है रिलेशन नहीं बनाता है, तो जब पूरा पूरा इसको ला देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो चौथा नंबर फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 फॉलो करता है। चलिए, आंसर में देखते हैं कहीं पे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1 और 3 निष्कर्ष को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, फिर एगो आपका फिर से आ गया डायरेक्शन से क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आ गया। हो सकता है एग्जाम आ जाए, पर नहीं मतलब एक एक क्वेश्चन मान लेते हैं, तो चलिए 2 क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको फिर से ट्राई कीजिए। चलिए, तो देखते हैं इसमें देखिए, क्या बोलता है, राकेश के मुंह दक्षिण की ओर है। आपको तो डायरेक्शन बता दिए थे ना, या पूरब होता है, या पश्चिम होता है, या उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण होता है। तो क्या बोला, दक्षिण की ओर, तो चलिए दक्षिण की ओर मुंह करेंगे, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर है और 2 किलोमीटर सीधा चलता है, तो नीचे की 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिया। फिर वहां से 90, क्या था, 90 और दाएं ओर, देखिए इसमें 90 डिग्री और 45 डिग्री का आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए इस तरह का होता है ये डायरेक्शन, ये देखिए ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये उत्तर होता है, और इसको दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। यदि 90 डिग्री बोलेगा ना, तो ये सीधा सीधा जो है ये इसको बोलते हैं 90 डिग्री, तो सीधा सीधी वैल्यू को 90 डिग्री, ठीक है। अभी 45 बोलेगा, तो इसको बीच में जो कट के जो निकलता है ये 45 डिग्री का मान बनता है, हमेशा याद रखिएगा। ये बीच में जो कट कट कर ये 45 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए 9 मतलब 9 × 4 मतलब 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री का टोटल कोण बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, 45 बाकी ये सब जो लंबा लंबा है ये 90 का कोण बनता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, वहाँ से क्या होगा ना, 90 डिग्री दाएँ ओर घूमता है, तो देखिए ये है, तो दाएँ ओर क्या है, उसका जो दाएँ आपका भी दाएँ, तो उधर फिर बाएँ हो जाएगा, तो फिर दाएँ ओर इधर घूमेगा, तो इस साइड घूमेगा। थोड़ा-सा इसको इरेज़ करते हैं, क्योंकि नहीं थोड़ा-सा जगह का थोड़ा कमी हो जा रहा है, ठीक है? ओके, ठीक। अब थोड़ा-सा इस चलिए, अब देख लेते हैं फिर क्या कहते हैं चलिए यहाँ पे है, चलिए पहले आएगा 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है? अब 2 किलोमीटर हुआ, तो वह क्या 2 किलोमीटर सीधा चला, फिर वहाँ से अपनी दाएँ ओर घूमता है, तो चलिए इधर जो घूमेगा बाएँ हो जाता है, तो इधर दाएँ ओर घूमता है, दाएँ ओर घूमता है, दाएँ ओर घूमता है 90 किलोमीटर, तो चलिए दाएँ ओर घूम गया, ठीक है? दाएँ ओर घूमने के बाद फिर कितना बोलता है, दाएँ ओर घूमा और 2 किलोमीटर, तो चलिए 2 किलोमीटर चला, क्योंकि देखिए 90 डिग्री बोला है, तो उसके बाद फिर दाहिने, तो यहाँ से फिर 90 डिग्री घुमा, तो 90 मतलब सीधा-सीधा, ठीक है? 2 किलोमीटर, फिर कहता है वहाँ से 45 और बाएँ ओर, फिर देखिए यहाँ से क्या बोलता है, फिर 45 घूमता है, तो जब यहाँ इसका है, तो क्या होगा, बाएँ हो जाएगा, तो यहाँ से जब होगा 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है? चलिए, तो फिर इसके बाद क्या कहता है, यहाँ से फिर क्या बोलता है 45 डिग्री घूमता है ना, तो यहाँ पे है, तो इस जगह पे, यहाँ से क्या बोलता है फिर 45, तो आपको क्या पता है, इससे डायरेक्शन बताए थे, यदि 45 बोला तो यहाँ से कट जाएगा, फिर जब 45 बोला, तो देखिए ये वाला सीधा-सीधा होता है 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, इसके बीच में तो यहाँ से 45 डिग्री घूमता है, ठीक है? तो इस जगह पे घूमता है, ठीक है? याद रखिए, जब वो मुड़ जा रहा है ना, तो यहाँ से भी घूम जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो घूम के फिर 1 किलोमीटर चलता है, तो बोलता है स्टार्टिंग से उसकी दिशा बताना है, तो यहाँ से आया, ऐसे आया, यहाँ से आया, तो स्टार्टिंग से उसकी दिशा, तो अब जब यहाँ से आए तो ये हो गया मतलब कि ये होता इधर होगा पूरब, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा उत्तर, इधर होगा दक्षिण, तो इसका पूछा कि किस हो रहा है,
तो स्टार्टिंग से उसकी दिशा किस ओर है? तो दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। आपको फिगर काउंटिंग वाला है, ठीक है। अब फिगर काउंटिंग वाला आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, आपको उत्तर में छिपी हुई आकृति बताना है, कि इसका अंदर जो छिपी हुई आकृति वो बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये किस आकृति में छिपा हुआ है बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कैसे क्या होगा। देखिए ये क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें तो इस तरह का आकृति कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, इसमें तो नहीं मिल रहा। जो जो पहले कटेगा उसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन बचता है। देखिए इस तरह का आकृति कहीं पे मिल रहा है, देखिए कहाँ पे मिलता है, देखिए ये वाला आकृति है, ये ये और ये मिल रहा है ना, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से मैंने मैट्रिक्स का वीडियो बता दिया हूँ, तो वो सब नहीं देखे हैं। तो देखिए ये सब जो दिया हुआ है, जैसे एन का मान है 230 होता है, तो एन कहीं पे भी है ना, कहाँ जहाँ पे भी होगा एन यहाँ पे है, तो उसका मान देखिए 23 होगा। जहीं पे भी देखे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो ये एन मिल जाएगा। ठीक है, 0 0 भी जहाँ पे है, 0 0 दिया है तो एन है, तो मतलब आपको बता देगा कि इसका मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको ऑप्शन देखना है। चलिए हम बनाएंगे ऑप्शन से, आपको बताएंगे इजी में, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए अब इतना हो गया। आपको क्वेश्चन में बोला है क्या होता है, हाईली, इसको लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एच आई, क्या है, HIGHLY, ये है। चलिए इतना, अब ऊपर कुछ नहीं देखना है, बस इस तरह रहेगा तो क्या करना, देखिए ये है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन में हम क्या करेंगे, पीछे से जाएंगे। यदि आगे से जाइएगा तो आपको इधर से और इधर से जाना होगा। ठीक है, आगे से जाइएगा तो ऐसे जाइएगा और ऐसे बढ़ना है। ठीक है, और हम पीछे से है, यदि पीछे से हम देखेंगे, ये पहले पीछे ऑप्शन से, तो हमको जाएंगे पहले ऊपर से, तब ऐसे घूमेंगे। ठीक, आगे से जाना है तो इधर से ऐसे घूमेंगे, फिर ऊपर से तो हम लोग ऊपर से आएंगे, क्योंकि हम पीछे से बनाएंगे। पीछे से बनाइएगा जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए पीछे से देखते हैं पहले 1। तो पहले 1 देखिए, पहले 1 यहाँ पे है और फिर 3। तो देखिए पहले 1 यहाँ पे है और 3 पे कहीं है, देखिए तो 1 और 3, 1 3 में क्या है, सी है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन कट गया। देखिए अब यहाँ से बनाते आते इसको बनाते, इसको बनाते, जैसे 5 8, तो पहले 5 और 8 ऐसे ढूंढते तो एच आता है, ऐसे ऐसे ढूंढ के आते हैं, यहाँ ढूंढ के आते हैं और यहाँ पे आपको कट जाता है, तो पहला ऑप्शन कट गया। तो इतना मेहनत हो जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमेशा आप लोग पीछे से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए कट गया। अब बी में चलते हैं। बी में देखिए पहला क्या है, लास्ट में 3 और 4, तो पहले चलेंगे 3 और 4, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 4 में चलेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 में क्या है, पहला वाई है, तो यहाँ पे वाई है। चलिए पुट कर रहा है। दूसरा 6 और 6 है, तो सेकंड में 6 और इसमें भी 6, तो 6 और 6, एल भी आ रहा है, एल भी पुट कर रहा है। चलिए ये भी सही जा रहा है। 3 और 4, चलिए 3 और 4 देख लेते कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आपको 3 4 वाई आ रहा है, तो देखिए कट गया, कट गया ना। अब इधर से बनाते पहला दूसरा तीसरा ऐसे वैसे बना के आते, तो इतना नहीं करना है। चलिए तो 2 ऑप्शन कट गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर थर्ड में चलते हैं। पहला ऑप्शन है 3 2 और 3, पहले जाएंगे 2, यहाँ से 2, यहाँ से जाएंगे 3, तो 2 3 में क्या है, वाई है, पहला ऑप्शन पुट किया, चलो सही है। फिर 7 5, तो चलेंगे यहाँ से पहले से ऊपर से आएंगे तो 7, उसके बाद क्या बोला 5, तो 7 5 बोले ना, ये 7 और 5, तो एल है, एल भी आ गया। अगला था 4 और 4, तो चलिए यहाँ पे 4 है और अगला 4 यहाँ पे भी है, तो दोनों 4 4 में क्या एच है, एच आ रहा है। चलिए एच भी आ रहा है, पुट कर रहा है। फिर अगला चलते हैं 0 1, चलिए 0 और 1 देखते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 और यहाँ 1 है ना, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो जी भी आ रहा है, पुट कर रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर यही सही होगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, पुट कीजिएगा, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आप अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, ठीक है। और ये पूरा आप लोग का एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आप लोग आराम से इसको बिंदास कीजिएगा। चलिए इसमें दिया है आपको दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो आपको बताना है दर्पण को जब तो पलटेंगे, उसकी आकृति है ना, दर्पण की आकृति सही प्रतिबिंब बताना है कि दर्पण के सामने उसकी आकृति कैसी बनेगी। दर्पण रहेगा, दर्पण के सामने उसको वस्तु को रखेंगे तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, बनाइए। चलिए तो इसका देख लेते हैं कैसे आकृति बनता है। इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान है। देखिए जब भी देखिएगा ना दर्पण को जैसा ऐसा है, तो इसको पलटिएगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपना सेम का सेम रहेगा, ये नहीं पलटेगा। देखिए यहाँ पलट गया, यहाँ भी पलट गया, इसमें देखिए ये चेंज हो गया, तो एकदम अपना वो ऑब्जेक्ट नहीं चेंज है। देखिए यहाँ देखिए ये वाला जो नीचे था पॉइंट, इसको ऊपर कर दिया, तो ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। एकदम अपना सेम का सेम पोजीशन रहेगा, उसका कोई नहीं होगा। ठीक, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चन इससे आएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आएगा शब्दकोश दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको लेटर थे, लेटर मतलब इसमें क्या है ना, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या है, छोटा से बड़ा, तो ये छोटा, बड़ा, छोटा सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको इसी में खोजना है कि छोटा लेटर से लेकर बड़ा लेटर के बीच में आपको वो ढूँढ के निकालना है कि कौन आएगा उसके साथ, ठीक है? चलिए, आप लोग बनाइए। आप वीडियो को पॉज़ करके बनाइएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं, एफ ओ आर ई चलते हैं, एफ ओ आर ई यहाँ तक, एस तक है ना, एस तक चलते हैं, एफ ओ आर ई एस, देखिए सब में सेम सेम एस तक है, एस तक चलेंगे। जहाँ सेम सेम रहेगा वहाँ तक चलेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है, ए इसमें ए हो जा रहा है, इसमें ई आ जा रहा है, तो इसमें फिर ई आ जा रहा है और इसमें ए आ जा रहा है। तो सबसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, ए होता है, ए होता है, तो अल्फ़ाबेट लेटर में चल रहा है, ए आता है। तो चलिए देखिए जहाँ-जहाँ पे ए वाला आ रहा है तो उसको पहले लेंगे। तो देखिए 2 ही ऑप्शन आ रहा था, मतलब 1 और 4, तो ऑप्शन मतलब 1 या 4 या क्या मतलब फर्स्ट होगा। अब कौन होगा फर्स्ट वो देखा जाएगा, ये दोनों में कंपेयर करेंगे। जब देखिए दोनों-दोनों सेम-सेम हो गया तो यहीं पे चलेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ए के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ ए के बाद यहाँ पे वाई है, ए के बाद यहाँ आई है। तो आपको बताना है ए के बाद वाई आता है कि आई आता है? तो ए के बाद क्या आता है? पहले आई आता है। तो ए के बाद ई, एफ, जी, एच के बाद आई आता है, तब फिर जहाँ से जाता है तब यहाँ जाके वाई आएगा, ठीक है ना? पहले आई आएगा, तो आई वाला ऑप्शन पहले मिलाएँगे, तो मतलब स्टार्टिंग पहला 4 से होगा। ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, बन गया। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 पहला मैच किया, ये मैच कर गया, बस 4 से स्टार्टिंग किया, अब आगे कुछ नहीं है, उसको छोड़ देना है, बस निकल जाना है। आपको सॉल्यूशन बता ही दे रहे हैं, इसका वीडियो हम जस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो जो कोई नहीं देखे तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा। बहुत मस्त है, एकदम 1 नंबर आराम से बनेगा, ठीक है? चलिए अब आ गया पासा से क्वेश्चन, ठीक है? आप पासा को ट्राई कीजिए। आपको दिया पासा दिया हुआ है जिसमें से 6 फलक हैं, तो आपको बता 1 का अपोजिट 6 है, तो आपको बताना 2 का अपोजिट क्या आएगा वो बताना है, ठीक है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, क्या बनेगा? तो बहुत इसी आसान होता है। देखिए, इस टाइप का जब भी रहेगा ना तो आपको देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जब सेम वर्ड कॉमन रहेगा तो आपको उसमें से ढूँढना है कि इसमें से देखिए 3 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, ठीक है? 3, 5, 6, 5 आ गया, फिर तो अगला मिसिंग वर्ड क्या आपको लग रहा है? 4 भी दे दिया है, तो अगला वर्ड कौन मिसिंग लग रहा है? 2 मिसिंग लग रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? इसका कहीं पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं है? तो इसका तो 2 तो नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। अच्छा तो हाँ, इसमें बोला है 2 का ना, ये तो बोला है कि 2 का अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 4, सिंपल। तो यहाँ हमारा हम 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, हो गया। तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या बोला है? ऑसम का कोड ये दिया हुआ है, तो आपको डिग्निटी का कोड बताना है, क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से भी आएगा, अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन आएगा, तो वो सब भी आराम से कर सकते हैं। वो सब वीडियो अपलोड कर दिए, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, देखिए ऑसम में क्या करना है? तो लिखेंगे पहले AWESOME, ऑसम लिख दिए। क्या लिखा है इसका? 1, 1 लिखा है, 5 लिखा है, फिर 5, 1, 1 के बाद क्या है? 6, 4, 5 कैसे आया देखिए। यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, कोडिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है? देखिए ए का मान कितना होता है? 1 होता है, डब्ल्यू का मान कितना? 23 होता है, ई का मान कितना? 5 होता है, और एस एस है, एस का मान कितना? 18, 19 होता है, ओ का मान होता है 15, एम का मान होता है 13 और ई का मान होता है 5। तो देखिए आप क्या करें, एक जो है एक अपने जगह पे है, ये दोनों को जोड़ दिया तो 2 और 3 जोड़ दिया तो 5 आ गया, ठीक है? 5 5 अपने जगह पे, इसको 9 और 1 को जोड़ेगा तो 1 प्लस 9 जोड़ेगा तो 10, 10 का 1 प्लस 0 जोड़ेगा तो 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है? 15 तो 5 और 1 जोड़ेगा तो 6, 3 और 1 जोड़ेगा तो 4 और 5 का 5, समझ गए आगे? तो इसको देखिए, डी का मान होता है 4, आई का मान होता है 9, जी का मान होता है 7, एन का मान होता है 14, आई का मान होता है 9, टी का मान होता है 20, इसका मान होता है 25। इसको जोड़ेंगे तो 7, तो लास्ट में 7 कहाँ कहाँ है? 7 है। फिर टी का मान आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 9, तो 9 टू 7 कहीं पे है? 9 टू 7, 9 टू 7, 9 टू, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, चलिए 2 कर गया। फिर 4 एक जोड़ेंगे तो 5, तो 5 है, यहीं पे देखिए 5 भी सब में है। 7 है, 5 के बाद 7, तो 5 के बाद 7, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो वीडियो आपका खत्म हो गया, इतना ही था, 20 क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या करना, वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा पढ़ें और वो भी अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम इसका फिर अगला
नया प्रैक्टिस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब कुछ अलग तरीके से फिर कुछ नए अंदाज में लाएंगे, जो आपको एग्जाम में बस क्वेश्चन जो आएगा उस टाइप का लाएंगे, जो आपको एग्जाम में आए वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, जो एग्जाम में आएगा उसी को पढ़ना, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आपका वीडियो ना छूटे, ठीक है।